अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। आज जो है 7 जुलाई है। आपका मज़मून क्या है, सब्जेक्ट क्या है? तारीख़। टॉपिक है आपका आज का मलका विक्टोरिया का फरमान। बच्चों, हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि जंग आज़ादी का और जो है हुकूमत की मुंतकली क्या क्या हुई, उसमें जो हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे। और सबसे लास्ट पॉइंट था कि मलका विक्टोरिया का जो फरमान यानी कि 1 नवंबर को जारी हुआ उन्हीं के दरबार से। आज उसी के नकात जो अहम हैं वो हम डिस्कस करेंगे। उनके अहम नकात ये हैं कि उन्होंने कहा, हिंदुस्तान के मकामी राजाओं के साथ की गई स्टेट इंडिया कंपनी के तमाम मुआहदों और करारनामों को कबूल करना है। उन्होंने कहा कि बरतानवी हुकूमत के तहत मौजूदा इलाकों की तोसी की कोई ख्वाहिश नहीं और ना ही किसी को इलाकाई हदूद और हकूक़ में मुदाखलत करने की इजाज़त होगी। जो उन्होंने फिर कहा कि मकामी हुक्मरानों के हकूक़ और इज़्ज़त व वक़ार का एहतराम किया जाएगा। मजहबी अकायद और अमाल की बुनियाद पर किसी को तंग ना किया जाएगा और सबको कानून के मुताबिक गैर जानिबदाराना तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। बिला तफरीक रंग व नस्ल, ज़ात पात हिंदुस्तानियों को इनकी तालीम और तरबियत या काबिलियत की बुनियाद पर सरकारी दफातर में इन ओहदों पर कबूल किया जाएगा जिनके वो हकदार होंगे या जिनके वो अहल होंगे। ठीक है। उनके जो है नकात के मुताबिक लिखा गया है कि हिंदुस्तान के पुराने हकूक़ और रस्म व रिवाज का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, यानी कि वो हिंदुस्तानियों को यानी कि हिंदुस्तान में रहने वालों को ज़्यादा फेवर कर रही थी, उनके हक़ में जो था इनके नकात थे। ठीक है, याद रखिएगा। पुरअमन माहौल में सनत और हरफत और तरक्की के कामों को फ़रोग़ दिया जाएगा, यानी कि वो जो है वो इस पर कोशिश भी उन्होंने कहा कि हम तरक्की को, मुल्क को तरक्की देने में जो है वो खेती बाड़ी के जो आप कह सकते हैं कि काम को भी फ़रोग़ देंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि अवाम की खुशहाली और इत्मीनान हुकूमत का फ़र्ज़ होगा, यानी कि उन्होंने इस बात का यकीन दिलाया कि वो अपनी हुकूमत से तमाम जिम्मेदारियां जो हैं वो बखूबी सर अंजाम देंगे और निचले तबके से लेकर जो है आप कह सकते हैं कि हायर क्लास फैमिलीज़ जो हैं या जो है अमीर घरानों के लोग, उनको भी वैसे ही तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में रहने वाले जो तालीम याफ्ता होंगे, काबिलियत के माहिर होंगे, उनको हिंदुस्तान में जो है सरकारी मुलाजमत के मौके फराहम किए जाएंगे जो इन जो है ओहदों के हकदार होंगे। ठीक है। जो ये हम लोगों ने पढ़ा टॉपिक मलका विक्टोरिया का फरमान, इसके अहम निकात मैंने आपसे बयान कर दिए हैं। अब हम पढ़ेंगे ताज बरतानिया के तहत हुकूमती ढांचा के, जो बरतानिया ने अपना हुकूमती ढांचा किस तरह कायम किया। उन्होंने क्या किया कि 1858 के बाद हिंदुस्तान को 8 सूबों में तकसीम कर दिया। कितने सूबों में तकसीम किया? 8 सूबों में। ये सूबे और तकरीबन 560 रियासतें बराह रास्त बरतानवी हुक्मरानों के पास थे। उन्होंने क्या किया कि 540 जो है 560 रियासतों को बस बराह रास्त बरतानवी हुकूमतों के जो है वो हवाले कर दिया। ठीक है। जहाँ ताज बरतानिया की पॉलिसियों पर अमल होता था, बरतानिया ने मुग़लों के तर्ज हुकूमत को जारी रखा। यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि उन्होंने जो मुग़ल जो सल्तनत थी उनके जो तरीक़ाकार थे उनको भी मद्देनज़र रखा, जिसमें मरकज़ व ख़ासी अहमियत थी और ज़िम्मेदार सूबाई हुकूमतें थीं। सूबों के अज़ला में और अज़ला को थानों और तहसीलों में तकसीम किया गया। बहुत से अज़ला को मिलाकर डिवीज़न बनाए गए जिनका इंतज़ाम कमिश्नर्स चलाते थे। ठीक है। उन्होंने क्या किया बच्चों? उन्होंने ये किया कि उन्होंने सूबाई हुकूमतों, जैसे सूबे जो थे उनको ज़िला में तकसीम किया, फिर ज़िलाओं को थानों और तहसीलों में तकसीम किया, फिर क्या किया, डिफरेंस जो है वो आप कह सकते हैं कि डिवीज़न्स बना दी। और इन डिवीज़न्स को जो है वो लीड कौन करता था, इनको संभालता कौन था? कमिश्नर संभालते थे। ठीक है। तमाम ढांचे को संभालने और चलाने के लिए सिविल ऑफिसर्स होते थे जो कि सरकारी मुलाजिम ही हैं। ठीक है। जिन्होंने सिविल सर्विस के इम्तिहान के ज़रिए मुंतखब किया जाता है। सिविल सर्विस जैसे आप कह सकते हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्ज़ाम होता था, उस टाइम से जो है चला रहा है। उस पर जो सिलेक्ट होते थे तो उनको इन ओहदों पे नाफिज कर दिया जाता था। फ़ौज को अलग कर दिया और भारतीय जो है अपनी पॉलिसियाँ जो है जिनकी अपनी पॉलिसियाँ थी उन फौजियों को अलग कर दिया गया। मुकामी लोग फ़ौजी अफसर नहीं बन सके क्योंकि 1860 में लॉर्ड मैकाले ने एक ज़ब्ता
कानून वाज़ह करके नाफिज किया, जिसके नतीजे में ज़िलाई अदालतें, आला अदालतें वजूद में आईं। ठीक है, अभी आप याद रखिएगा कि 1860 में जो है वो अदालतें वजूद में आईं। ठीक है, इन अदालतों में ज़्यादातर अदालती अफसर बरतानवी थे, जो कि आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश जो है वो ऑफिसर्स थे। उन्होंने क्या किया कि जो पढ़े लिखे लोग थे तो वो जो है वो ज़्यादा जो थे, क्या कह सकते हैं आप, विजिबल थे और जो है अंग्रेज़ी में उनको महारत हासिल थी। तो उन्होंने जो है वो कानून को मशवरे देने के लिए, और आज आप कह सकते हैं कि ज़्यादा आगे आगे जो थे कौन से बरतानवी ऑफिसर्स थे। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो रवायती जो फ़ौजी थे या रवायती जो ऑफिसर्स थे उनको उतना तजर्बा नहीं था। इस वजह से उनको क्या हुआ कि थोड़ी सी उनको मुश्किलात हुई। तो उन्होंने जो बरतानवी अफसर थे वो क्या थे, वो बढ़ चढ़कर जो है वो अपने ड्यूटीज़ में हिस्सा ले रहे थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि बरतानवी जो है वो अफसरान को ज़्यादा मालूमात थी, तो उन्होंने ये किया कि एक ऐसा तबका कायम किया जो कि जो है निचले तबके को, यानी कि जो रवायती ऑफिसर्स थे उनको समझाने के लिए जो है वो काम करते थे। इस तरह जो है बरतानिया अफसरान जो थे वो क्या करते थे, अपना मैसेज जो है या अपने काम करने का तरीका जो है वो रवायती ऑफिसर्स में जो है वो बांटते थे। अब उन्होंने, जब बरतानिया ने क्या किया, बरतानिया ने हिंदुस्तान के लिए कोशिशें भी की, काम भी किए। उनमें से चंद काम जो है उन्होंने क्या कि रेल की पटरियाँ बिछाई, आबपाशी के लिए नहरें खुदवाई, और ज़राअत की पैदावार के लिए बरतानवी गिरोह ने काफ़ी जो है वो जद्दोजहद की। अब होता ये था कि हिंदुस्तान से जो एक्सपोर्ट होता था, आप कह सकते थे हिंदुस्तान का जो माल था, जो सबसे पहले आप कह सकते हैं कि नील, ठीक है, नील, ठीक, वो एक आप कह, जिससे कपड़े डाई होते हैं, ठीक है, वो जो नीले रंग का होता है, अफ्यून, नमक, कपास जो है वो बरामद की जाती थी। जब इसमें चाय, कॉफ़ी और पेट्सन का इजाफा किया गया बाद में, ठीक है, आप कह सकते हैं कि बाद में उन्होंने जो है कॉफ़ी का और चाय का इजाफा किया। अब यहाँ पे एक बात और भी है कि जो बरतानवी जो है हुकूमत थी, उन्होंने अपनी भी जो है अपनी ज़मीन को भी, अपने मुल्क को भी स्ट्रॉन्ग किया, और उन्होंने इंडिया को भी इतनी सलाहियत दे दी, हिंदुस्तान को भी इतनी सलाहियत दे दी कि वो ख़ुद से काम कर सकें। ठीक है, आप जैसा कि आपको मैंने बताया कि हिंदुस्तान में उन्होंने क्या किया कि रेलवे की पटरियाँ बिछा दी, आबपाशी के लिए नहरें खुदाई, ज़राअत के लिए जो है पैदावार बरतानवी गिरोह की जो है नुमाया कारकर्दगी थी। अब यहाँ पे उन्होंने, मैं आपको बताती चलूँ कि सनत का काम बहुत किया हिंदुस्तान में। ठीक है, सनत का काम किया, और इसमें जो है आप एक बात और भी है कि उन्होंने जो मुख्तलिफ़ स्कीम्स बनाई, सरमायाकारी की। ठीक है, जैसे कि आजकल प्रॉपर्टीज़ भी होता है कि स्कीम्स बनाई जाती हैं, अब वहाँ पे घर बनाए जाते हैं। ये था जो है आज का टॉपिक, मलिका विक्टोरिया का फरमान और ताज बरतानिया के तहत हुकूमती ढांचा। हुकूमती ढांचा आपको समझ में आ गया कि उन्होंने किस तरह जो है वो ज़िलों को तकसीम किया, फिर रियासतों को तकसीम किया, फिर डिवीज़न्स बनाई, फिर डिवीज़न्स में मुख्तलिफ़ अफसरान जो है मिलकर काम करते थे। फिर बरतानवी अफसर्स ने, उनको कमांड हासिल थी और वो अंग्रेज़ी में अच्छे थे, इंग्लिश में अच्छे थे। फिर उन्होंने क्या किया, एक और तबका बनाया जो कि एडवाइस करता था रवायती फ़ौजियों को, रवायती अफसरान को। इस तरह जो था बरतानिया जो था वो अपना हुकूमती ढांचा तकमील कर रहा था। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।